एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिका में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या कलयुग में माता के रहते ही पुत्र मर जाएंगे। वे जब आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियां पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत में युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अस्थमा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धूम के पास पहुंच गई और उसने धूम से कहा, हे विवेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धूम में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवतवाहन नामक एक राजा था। एक समय वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया। वह वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर व्याकुल राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस समय प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपना इच्छा भर मांस खाओ। यह सुन गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और पिता का नाम साल्यवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। धूम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले का बहुत कष्ट दूर हुआ। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक
वरदान देता हूँ। आज आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति वेद से विविध नामों में विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तशती से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी 7वीं विघ्न अष्टमी दिन जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य का भी नष्ट हो जाएगा। जीवतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अब अगली कहानी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, लेकिन कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ही कथा सुने। लास्ट में भगवान के चरणों में अक्षत और पुष्प को अर्पित करें। नमस्कार।